यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। गौरी नाम की एक 18 साल की मासूम बच्ची जिसे गोरखपुर जेल में रखा गया था। जेल के वे सारे काम करवाए जाते जो वहाँ के सभी कैदी करते थे। झाड़ू पोछा, खाना, कपड़ा, टोकरी बीनना, साड़ियाँ बनाना, जितने भी कुटीर उद्योग उस जेल में करवाए जाते, सारे काम गौरी नाम की यह लड़की करती थी और सबके साथ वह मिलजुल की रहती, सारे कैदियों का प्यार बिटोरती थी। एक समय उस जेल में एक अनिल नाम के पत्रकार आए। उस जेल में कैदियों की निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए वे अक्सर ही उस जेल में आया करते थे। वह सभी महिलाओं से मिलते और उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी लेते। अगर जानकारी पसंद पड़ती या उनके बारे में कुछ ऐसी बात लीक होती जो उससे ज़रूरी था, वह अखबारों में छापते और उनकी दुख भरी कहानी को दुनिया को बताते। इसी तरह सभी कैदियों से वे मिलते और उनके न्याय के बारे में भी अपने आर्टिकल में वे छापा करते थे। एक बार जेल की कैदी गौरी से भी वह मिले। मिलने के बाद अनिल को ऐसा लगा कि गौरी की कहानी जरूर ही आर्टिकल में छापना जरूरी होगा और उसे दुनिया को यह बताना होगा कि यह गौरी किस आत्मकथा से जुड़ी हुई है और इस गौरी की आत्मकथा क्या है। गौरी उनसे मिली। पहले तो उन्होंने अपनी कहानी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर वह पत्रकार धीरे धीरे गौरी से घुल मिल गया और जैसे ही वह उस पत्रकार से अपनी व्यथा बताती गई, मानो पत्रकार अनिल का कलेजा फटता गया और उन्होंने उस आर्टिकल उसकी जीवनी को इतना अच्छे ढंग से छापा कि एक बार उस आर्टिकल को पढ़कर गौरी को गोद लेने के लिए एक बुजुर्ग दंपति उस जेल में पहुंच गए। क्या दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि गौरी की आत्मव्यथा क्या थी? यह घटना सत्य पर आधारित है और इस घटना के बारे में सचमुच में गोरखपुर में गौरी नाम की वह लड़की आज भी है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। चलते हैं उस कहानी के बारे में जो गौरी उस जेल में रहकर अपनी आत्मव्यथा अनिल नाम के पत्रकार को बताती है। गौरी एक गरीब परिवार से थी और उसकी माँ और पिता भी मजदूरी करते थे। काम की तलाश में वे जगह जगह भटकते थे। उनका कोई अपना घर नहीं था। कहीं रोड पर वह टेंट लगा के रहते, कहीं शहर के किनारे रहते और 2 बच्चे, भाई और बहन गौरी अपने माँ और पिता के साथ रहते थे। उन्हें न मालूम था कि पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं। बस उन्हें तो खेलना और साथ में दोनों टाइम खाना ही पसंद था। माँ बाप मजदूरी को लेकर बहुत टेंशन में रहा करते थे। गौरी ने अपने आर्टिकल में बताया कि उसे कुछ धुंधली धुंधली सी याद आती है। उसके पिता और माँ हरदम काम के लिए एक दूसरे से झिझकते रहते थे और रोते भी रहते थे। बस गौरी को लगता कि माँ पिता परेशान जरूर हैं किसी काम के लिए। एक बार गौरी के पिता को उत्तर प्रदेश के ही किसी गांव में उन्हें काम मिला। खेती का काम था। माता पिता दोनों ही मिलकर मजदूरी किया करते थे और शाम के समय बच्चों को अच्छे से खाना पीना कर दिलवाते थे। समय कट रहा था, लेकिन क्या पता था कि होनी अनहोनी में बदलने वाली है। एक बार गौरी के पिता जैसे ही मार्केट गए और वहां से वे कभी लौट कर नहीं आए। रोड क्रॉस करते समय उनकी वहीं पर ट्रक से चापा पड़ जाती है और वह वहीं एक्सीडेंट कर मर जाते हैं। अब तो मानो गौरी के माँ के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। गौरी की माँ अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। गौरी की माँ बिल्कुल असहाय हो चुकी थी। वह बच्चों को छोड़कर मजदूरी भी नहीं करने जाती और वह बच्चों से ही चिपकी रहती, रोती रहती। बस बच्चों से एक ही बात कहती कि मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकती। रोती रहती, लेकिन गौरी और उसके भाई को यह बात कहाँ समझ में आती। वह तो सिर्फ माँ से अपनी माँ के ही भाव में देखते। माँ कहाँ से खाना लाएगी, कहाँ से उन्हें जुटा कर देगी। बस उनको यही थी कि माँ उन्हें खाना देगी और मुझे प्यार करेगी। गौरी इस बात से अनजान थी। माँ बार बार गौरी से माफ़ी भी मांगती थी कि बच्चों मुझे माफ़ कर दो, लेकिन गौरी को क्या पता था कि माँ के मन में क्या चल रहा था। एक बार जब गौरी माँ के साथ गोरखपुर आई तो माँ उन्हें स्टेशन के बाहर चबूतरे पर बैठाकर कहती है कि बेटी तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। सुबह से शाम हो जाती है और गौरी माँ के इंतजार में वहीं बैठी रहती है, लेकिन गौरी की माँ नहीं आती। लोग आते हैं जाते हैं। गौरी अपनी टकटकी लगाए हुए उसी रास्ते को देखती है।
जहाँ से उसकी माँ गई थी, लेकिन माँ फिर नहीं आई। रात का समय होता है और गौरी बिलख बिलख कर रो रही होती है। तभी वहाँ एक सुनील नाम के टेम्पो ड्राइवर की नज़र गौरी पे पड़ती है। वह गौरी के पास आता है और उसका हाल पूछता है। गौरी सारी बातें बताती है। वही सुनील समझ जाता है कि हो न हो गौरी की माँ उसे छोड़कर चली गई है। तब उसे बहुत दया आती है। वह गौरी को लेकर दूर के अपनी बुआ के यहाँ आता है। बुआ को सारी बात बताता है और गौरी उसे को रखने के लिए कहता है। बुआ थी तो 2 बच्चों वाली माँ, लेकिन बिल्कुल गौरी के लिए एक कठोर स्त्री साबित हो गई। वह पहले पूरा झंझोड़ती है, बोलती है कि मैं इसके लिए कहाँ से खाना लाऊंगी, शहर में इसके लिए कौन 2 रोटियां देगा। तब टेम्पो चालक सुनील कहता है कि जो भी देना उसके बदले में इसे काम करवा लेना, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मैं इसे रखूँगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन तू रख लेती तो यह तेरे घर का सारा काम भी कर लेती और बदले में तू इसे 2 वक्त की रोटी भी दे देती। बस बुआ को तो एक नौकरानी चाहिए थी। उसने गौरी को रख लिया। समय बीतता गया। बुआ उससे सारा काम करवाती, खाना पीना, कपड़ा, भैंस की सेवा, सभी काम करवाते हुए 7 साल की बच्ची कब 13 साल की हो गई, गौरी को स्वयं पता नहीं चला। बुआ उससे बुरा बर्ताव करती रहती थी, लेकिन उसे यह सिर झुकाकर सहना पड़ता था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। छोटी सी बच्ची को छत और 2 रोटी मिल रही थी, बस गौरी को यही चाहिए था। वह बुआ से कभी शिकायत की नज़रों से नहीं देखती थी। बुआ हर समय अपने बच्चों से उसे दूर रखती। फूफा जी अगर दुलार भी करते तो बुआ फूफा जी से भी लड़ जाती, क्योंकि वह सिर्फ उसे एक नौकरानी की तरह देखती थी, काम के बदले रोटी। और कभी भी उसे अपनी प्यार मोहब्बत भली भाषा नहीं सिखाती थी। बस गौरी को एक बोझ समझती थी और काम करने वाली दाई समझती थी। गौरी 2 रोटी के बदले में काम करती, फिर भी बुआ का आतंक बढ़ता जाता था। कभी बुआ उसे किसी न किसी बात के लिए पर डे डांट देती थी, लेकिन गौरी का एक ही शौक था कि काश वो भी पढ़ती। इसलिए कभी वो काम करने के बाद घर से बाहर चली जाती। बुआ को यह बात खलने लगी थी कि गौरी जवान हो गई है और इसे घर में बंद रखना जरूरी होगा, नहीं तो पता नहीं लड़की कहाँ कहाँ चली जाएगी। वह इस बात को लेकर गौरी को हर समय डांटा करती थी कि कहीं तो किसी लड़के के चक्कर में पड़कर भाग मत जाना, मेरी गले मोहल्ले में शिकायत होगी, इसलिए मेरी जी जान छोड़ कर जाओगी तो बता कर जाना। और बुआ उसे बोझ समझती, हर समय उसे घर से निकालने का कुछ न कुछ उपाय करती रहती। अब बुआ इतना आतंक बढ़ा चुकी थी कि वह कहीं भी जाती तो गौरी को बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा देती थी। गौरी एक कैदी की तरह वहाँ जीवन काट रही थी। सारा काम करने के बाद वह घर में बंद रहती। बुआ यह बात गौरी को भी खलती थी, काश उसे भी एक अच्छा परिवार, अच्छा घर मिलता। बुआ के मन में सातिर पैतरे चल रहे थे। एक दिन बुआ को पता नहीं क्या हुआ कि उसने अलमारी खुली छोड़ दी और काम करते हुए गौरी पर चिल्लाने लगी और गौरी से कहने लगी कि तूने मेरे गहने क्यों चुरा लिए। गौरी बार बार कहती कि बुआ मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन बुआ उसे पुलिस की धमकी देते हुए उसे ताला लगाकर बंद कर देती है और थोड़ी देर में ही पुलिस को ले आती है। पुलिस आने पर चोरी का सारा माल गौरी के सिरहाने से मिलता है, सारे गहने, कपड़े, और गौरी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उसमें गौरी की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, इसलिए उसे सुधार गृह में रखा जाता है। केस चलते रहता है, न तो कोई गौरी को पूछने आता है, न उसकी कोई बेगुनाही साबित करने आता है, न कोई उससे छुड़ाने के लिए आता है। बस गौरी अकेली जी जान से उसी सुधार गृह में रहती है। उसका वहाँ मन लग जाता है, उसका एक परिवार भी बन जाता है। लेकिन यह क्या, जब गौरी 18 साल की होती है तो उसे गोरखपुर जेल में डाल दिया जाता है। उसी दौरान पत्रकार अनिल से वह मिलती है और अपनी आत्मव्यथा कहती है। यह इतना झंझोड़ने वाली कहानी थी कि अनिल पत्रकार को मन की व्यथा दर्दनाक लगी। उसे लगा कि इस आर्टिकल को विशेष रूप से अखबारों में भी छापा जाए, किताबों में भी छापा जाए, और उस लेख को उसने इतना अच्छी से गहराई से, इतनी मार्मिक ढंग से पेश करते हुए गौरी की कहानी अखबारों में छापी। और इस मार्मिक कहानी को कितने घरों ने, कितने शहरों ने, कितने भारत के जगहों ने पढ़ा होगा।
लेकिन उसी मार्मिक कहानी को पढ़कर एक दंपति धनपत राय जो 2 बेटों के पिता थे, उनके दोनों बेटे इंजीनियर थे और वे अपने लिए एक बेटी का शौक रखते थे, लेकिन उनकी बेटी नहीं थी। जब उन्होंने यह आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने मन बना लिया कि वह गौरी को गोद ले लेंगे और गौरी से मिलने के लिए वह गोरखपुर जेल में जाते हैं। वहाँ के जेलर से मिलते हैं और गौरी से मिलने का रिक्वेस्ट करते हैं। यह बात गौरी के पास पहुँचती है और गौरी धीरे धीरे समझ जाती है कि फिर उसे किसी न किसी फंदे में फंसना है, इसलिए वह किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। उसने उन दोनों दंपति से मिलने के लिए मना कर दिया और वे दंपति उदास होते हुए आ जाते हैं। बुजुर्ग दंपति हार नहीं मानते और वे पहुंच जाते हैं पत्रकार अनिल जी के पास और वहां उनकी आर्टिकल जिसका नाम था रात का कभी न होगा अंत, उस आर्टिकल में गौरी के बारे में जो जानकारी दी गई थी उसी गौरी की चर्चा वे करते हैं और यह बात कहते हैं कि वह गौरी को गोद लेना चाहते हैं और जेल में जाने के बाद गौरी उनसे मिलने के लिए मना कर देती है। अनिल ही वे व्यक्ति हैं जो उन्हें उस गौरी से मिलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उस गौरी को वह देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और उसे वे अपनी बेटी बनाकर गोद लेना चाहते हैं। वही गौरी जो 13 वर्ष की उम्र में चोरी के इल्जाम में सुधार गृह में आई थी और 5 साल बाद उसे 18 वर्ष पूरे होते ही गोरखपुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैसे चलती ही रहती है जिंदगी, गौरी के साथ कोई न्याय नहीं होता पर यूं ही कैदी बनकर वह अपने समय बिताती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब बुजुर्ग दंपति आगे आकर उसका हाथ थामना चाहते हैं, उसे वह सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो गौरी डिजर्व करना चाहती थी। इसमें अनिल पत्रकार उनके काफ़ी मदद करते हैं। वे साथ में जेल जाते हैं और वहाँ के जेलर से बात करते हैं। अब वे पत्रकार अनिल को लेकर जेल पहुँचते हैं, जहाँ पर अनिल फिर गौरी से मिलता है और उसे बुजुर्ग दंपति के बारे में बताता है कि किस तरह वे उनके आर्टिकल पढ़कर उन्हें अपनाना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं। अगर गौरी की अच्छी मर्जी होगी वो अच्छी ज़िंदगी जी लेगी, लेकिन गौरी को यह सब सिर्फ एक सपना लगता है। उसे लगता है कि फिर उसे कोई नौकर बनाने के लिए ले जा रहा है। वह दंपति से मिलने के लिए हामी भरती है। दंपति परिवार उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे अच्छी से बातें करता है, उसे अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। गौरी बस एक ही बात बोलती है कि क्या आपको नौकर की ज़रूरत है जो मुझे ले जा रहे हैं। इस पर दंपति बिफर पड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बेटी चाहिए, मैं एक कन्यादान करना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा कर तुम्हें अच्छे घर में शादी करूँगा। इस तरह दंपति परिवार गौरी को मना लेता है। सारी प्रक्रियाएं पूरी होती है और गौरी को न्याय मिलता है। गौरी को एक तरह से समझिए कि उसके जेल की ज़िंदगी से उसे दुनिया देखने का मौका मिलता है। वह बाहर आती है और अपने उसी दंपति बुजुर्ग को मम्मी पापा मानती है। आज भी गौरी गोरखपुर में स्थित है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? गौरी की तरह आप भी किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप में हौसला हो, किसी के प्रति दया हो, तो आप भी किसी भी छोटी सी बच्ची, छोटे से बच्चे को अनाथ से परिवार दे सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि कभी न कभी किसी न किसी का दुख सुख में जरूर बदलता है। कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद पड़े तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।